अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तक़बाल है। सऊदी अरब में गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों के एक वफ़द ने सीनियर सहाफ़ी बासित अबू मस्की की क़यादत में मौलाना जाफ़र पाशा सानी, मौलाना आखिल साहब से मुलाक़ात की। सीनियर सहाफ़ी तजम्मुल अली ख़ान, डॉक्टर हारून जिद्दा, मोहम्मद शम्स भांगिर और दीगर कई सारे लोग इस मौके पर मौजूद थे। बुराइयों से रोकथाम के लिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। तलाक़ सलासा से मुतालिक मसाइल को घर बैठे हल करने के लिए पंजशाह में दर्स के नाम से दफ्तर बनाया गया और अपने मसाइल यहाँ पर हल किए जा सकते हैं। पेश 90S न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। हमारे हिंदुस्तानियाँ रहते हैं वहाँ एक कुछ लोग अपने तौर पे रज़ाकाराना तौर पर ये तय करें कि भाई हम दारुल ख़दा के लिए अपने जो भी मामला वहाँ होंगे वो मामलों से दारुल ख़दा को वाकिफ़ कराएंगे और वहाँ एक इस्लाह माशरा के लिहाज से और एक काउंसलिंग सेंटर का आगाज़ करेंगे। और अगर वो काम जितना वो कर सकते हैं करें, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हमारे हैदराबाद की दारुल ख़दा पंजशाह में उन केसों को रवाना करें ताकि हम उनको कोशिश करें कि काउंसलिंग के ज़रिए और उनको शरई अंदाज में उनके फ़ैसलों को हम कर सकेंगे। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आजकल कि जो बाहर है वो हजरात वहीं से कुछ ऐसे अमल करते हैं कि जहाँ से बच्ची ज़रा उसको नाराज़गी महसूस होती है और वहाँ से जो है आप केस बढ़ते चला जाता है। और यह वकीलों का मामला, हमारे वकला का मामला ऐसा है कि जो सामने उनके जाकर कहा जाता है वही लिख के उन्हें भेज देते हैं। हम जब तक तहकीक नहीं करते, दोनों को बुला के जब तक हम बात नहीं करते या दोनों का जवाब जब तक नहीं लेते उस वक्त तक हम ये कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो उसका तरीक़ाकार भी मैंने इससे पहले भी बयान किया था और अभी भी बयान कर देता हूँ। पहले जो भी शिकायत होती है वो शिकायत दी जाती है। जो भी शिकायत करने वाले हैं, लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, उनकी शिकायत लिख ली जाती है। फिर बच्चे के पते पर उनको एक लेटर भेजा जाता है और बच्ची की शिकायतें उनको रवाना की जाती है। फिर उनसे 10 दिन के बाद उसका जवाब तलब किया जाता है और वो जवाब देने के बाद फिर दोनों को बिठाकर बात की जाती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो आपसे भी हमारी गुजारिश ये है, जो हमारे दीगर ममालिक में अपने तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो हमारी दारुल ख़दा के ज़रिए मसाइल की एक सभी में हमारी मदद करे और ख़ुद भी एक काउंसलिंग सेंटर हर मुकाम पर आगाज़ करे और कोशिश करे कि अपने मसाइल को बजाय एम्बेसियों में जाने के, बजाय पुलिस स्टेशन जाने के, बजाय इसके कि उनके ऊपर ऐसे दफ़ात लग जाए जो आजकल हमारे नए क़वानीन बने हैं, ये तो और हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दिए हैं। तो इन मुश्किलों से निकलने का बेहतरीन हल ये है कि पहले खुद हम इस मसले की एक सवी करने की कोशिश करें। जब ना हो तो फिर आप उस अदालत का रुख कर सकते हैं। ये मेरी गुजारिश है। हमारे तमाम जो हाज़िरीन हैं माशाअल्लाह, हमारे हारून साहब भी है, बासित भाई भी है, अरशद साहब भी है और हमारे माशाअल्लाह तजम्मुल साहब भी है और हमारे साहबजादे भी है और हमारे रशीद उस्मानी साहब भी है। आज ये हजरात हमारे रियाद से तशरीफ़ लाए थे मुलाकात के लिए। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हम सबको अपने फज़ल व करम का मामला फरमाए हम पर और हमारे लिए खैर के फैसले फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना, एक सवाल था आपसे। कोई रास्त अगर यहाँ आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे मिडिल ईस्ट से, तो कौन से दिन कौन सा टाइम आप अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर? देखिए, या आपका ऑफिस का कोई बंदा जो अवेलेबल रहता? आप 3 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं और मशवरा कर सकते हैं मेरे से। मेरा नंबर है 9246524625 और ये 3 बजे से ऑफिस चलता है और यहाँ 6 बजे तक हम लोग रहते हैं, 7 बजे तक रहते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई मसला अगर है, बाहर अगर कोई है तो वो अपने तौर पे दरख्वास्त वहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ बच्ची का पता वगैरह लिखकर। तो हम वो बच्ची को बुलाकर दरख्वास्त में क्या लिखा गया है उस लिहाज से उनसे जवाब तलब करेंगे। और अगर यहाँ मसला हल हुआ तो अच्छा है। तो हम अगर बच्चे की कोई मामला तय करना है तो यहाँ से हमारी वहाँ कमेटी जो भी बनेगी उसको हम इत्तला करेंगे कि भाई ये जवाब आया है, उनको बुलाकर ये जवाब
ان کو سنا دیجیے, پھر اس کے بعد آگے کا مسئلہ کیسا حل کرنا ہے وہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. مولانا اور ایک سوال ہے, یہ میاں بیوی کے مسائل پر بھی زیادہ آپ زور دیں, اس کے علاوہ بھی بھایا زمینوں کے لیے, گھر کے ایک معمولی سے ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں, تو وہ بھی کیا آپ کے پاس اس کا حل ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں تو 2 وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھنا بھی پڑا مجھے, اچھا, کیونکہ زمین کا مسئلہ ایسا رہتا ہے کہ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جو پورے پارٹی آ جاتے ہیں تو مسئلہ آسانی سے حل ہوتا ہے. وراثت کا معاملہ, وراثت کا معاملہ ہو یا زمینوں کا ہو یا پیسے لین دین کا ہو. جی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب ان کی نیتیں صاف نہیں ہوتی ہے تو پولیس اسٹیشنوں میں جا کے ہمارے خلاف میں درخواست دے دیتے ہیں, الٹا ہمارے پہ وہ کرتے ہیں. مگر خیر ہم اس سے ڈرتے نہیں, وہ بھی ہم اللہ کے اوپر بھروسہ ہے ہم کو. تو اللہ کے فضل سے 2 وقت ہمارے ساتھ یہ ہوا اور 2 وقت بھی اللہ کے فضل سے ہمارے فیور میں فیصلہ ہوا. الحمدللہ. امپورٹنس بتا دیجیے کہ وراثت کے جو معاملے ہیں انتقال کے بعد جب تک آج کل ایک غلط فہمی ہو گئی ہے, غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ والدین موجود ہے وراثت کی بات کر رہے ہیں. والدین کے جانے کے بعد وراثت ہوتی ہو, جب تک والدین ہیں وہ وراثت نہیں کہلاتی. ان کی مرضی سے اگر سیٹل ان کرتے کی ہیں, مرضی سے سیٹلمنٹ ہوتا. اور جو ماں ہے یا باپ ہے اگر وہ اپنے جائیداد جو ان کے نام پہ ہے اگر وہ کسی ایک کے نام پہ بھی کر دیتے ہیں تو ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں رہ سکتا, کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ان کے نام پہ کر دیے ہیں. تو بعض ایسے مسائل آتے ہیں جس کو بیان جب تک وہ تحریر سامنے نہ آئے اس وقت ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بچے جو ہے نا پڑھ لکھ کے پریشان ہیں, ملکوں میں جا کے ادھر کر, باپ کی زیادہ اتنی ہے انہیں تقسیم کر دیتا تو ان لوگوں کی زندگیاں بن جاتی نا, ہو جاتی. مگر مصیبت یہ سمجھ نہیں پاتا باپ کہ میری زندگی میں نہیں دیتا. میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ مرو نہ کو مروا, مگر مرنے سے پہلے وصیت بنا کے مرو. بے شک. آج موت کا کوئی بھروسہ نہیں, اور اس میں کوئی بھی یہ سمجھنا کہ بھائی ایسا میں آج ہی لکھ دو, آپ نہیں معلوم آپ کل مرتے گی پرسوں مرتے گی. یہ عمر کا کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ 70 سال میں مریں گے, 50 سال میں مریں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی موت کا بھروسہ نہیں. وہ کرنا چاہیے. صحیح. تو آپ زندگی میں آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ زندگی میں آپ جب اچھے ہیں, صحت مند ہیں, سب کو